हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। सबको पता है प्लेटलेट्स किसके लिए यूज़ होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं शेप की। शेप कैसा होता है, ओवल और राउंड। अब ओवल और राउंड शेप क्यों होता है, ये एक सेल होते हैं मेगा कैरियोसाइट। ये कहाँ मिलते हैं बेटा, ये आपको मिलेंगे बोन मैरो में। वेयर विल यू गेट देम, यू विल गेट देम इन द बोन मैरो। ठीक, यू विल गेट देम इन द बोन मैरो। यहाँ मैंने लिख दिया बोन मैरो। अब मेगा मतलब बड़े हैं और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब जो मेगा कैरियोसाइट सेल है उनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे इसके हिस्से टूट के निकल जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, प्लेटलेट। अच्छा ध्यान रखना, केवल छोटे पार्ट्स निकलते हैं विद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस नहीं निकलता। इसीलिए जो आपका प्लेटलेट है वो क्या है, ई न्यूक्लिएटेड, मतलब इट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, दे ओनली हैव अ साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब अगर प्लेटलेट को आप माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखो तो उसके बीच में एक डेंस मटेरियल दिखता है जिसको अपन कहते हैं बेसोफिलिक ग्रैन्यूल। यहाँ बेसो एक वर्ड ए मिसिंग हो गया, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल। अब सुन लो, बेसोफिलिक जो ग्रैन्यूल है वो बेसिक डाई में स्टेन हो जाता है, इसलिए इसका नाम बेसो वर्ड है। स्टेन हो जाना मतलब अलग से एक कलर दे देगा, आपको अलग से दिख जाएगा। अब इसका यूज़ क्या है बेसोफिलिक ग्रैन्यूल का, आपकी बॉडी में एक एंटी एलर्जिक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टामिन, है ना। आपने देखा है आपको मच्छर काटता है और कुछ देर में वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, तो स्वेलिंग क्यों आती है, मच्छर के काटने से स्वेलिंग नहीं आई है, वहाँ पे हिस्टामिन एक्ट करता है, वो फाइट करता है मच्छर के इन्फेक्शन से। और वो फाइट में भाई तुम किसी को 2 घूंसे मारो उसका मुंह सूज जाएगा, तो वो स्वेलिंग किसके कारण आती है, हिस्टामिन के कारण। अगर आपकी बॉडी में हिस्टामिन प्रोटीन नहीं है तो आपको कोई कितना मार ले काट ले कुछ हो जाए, आपको स्वेलिंग या रैशेज नहीं आएंगे। तो ये बेसोफिलिक ग्रैन्यूल हिस्टामिन को रखता है अपने अंदर और एलर्जिक और हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट काउंट की। COUNT काउंट की स्पेलिंग होती है 1.5 to 3.5 होगा यहाँ पे। 3.5 इंटू 10⁵ पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। ठीक है, अगर किसी की बॉडी में प्लेटलेट कम हो गया उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब ध्यान रखो, जो आपका ये राज्य परिवार है ना, शाही प्रिंस चार्ल्स का परिवार, प्रिंस चार्ल्स, उनके यहाँ ये बीमारी जेनेटिक है, सबको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट बहुत कम है, तो उनके यहाँ मान लो उनको हल्का सा कट लग गया तो जल्दी क्लॉटिंग नहीं होगी, बट वो बहुत बड़े लोग हैं तो उनके घर में सब कुछ ओवल है, कुछ भी किसी भी चीज़ में कोई एज नहीं, क्योंकि एज होगा तो कट लग जाएगा, खून निकल जाएगा। तो उनके यहाँ सब कुछ ओवल है, टेबल से लेके बेड से लेकर सब कुछ ओवल है। अब शायद दूर हो गई बीमारी, बट कुछ साल पहले ये बीमारी थी उनके यहाँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर हाई प्लेटलेट काउंट हो गया तो उसको अपन कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक, अब देखो प्लेटलेट की वर्किंग देखो, वर्किंग कैसे करता है। सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना, प्लेटलेट में क्या प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, या इसको अपन थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। अब भाई ये तो प्लेटलेट के अंदर है, ये प्लेटलेट के अंदर है। जब आपको चोट लगेगी या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल, इंटरनल चोट भी लगती है, कई बार किसी ने घूंसा मार दिया, खून भले ना निकले, मान लो हाथ में आप भिड़ गए कहीं पे जाके, खून भले ना निकले, बट अंदर नर्व्स आपकी या जो भी आपके वेसल्स हैं वो डैमेज होते हैं। तो जैसे ये अंदर प्रेजेंट है, तो ये कब बाहर निकलेगा, जब कोई प्लेटलेट डैमेज होगा। तो वैसे ये इनएक्टिव है, दे विल ओनली गेट एक्टिव एट द टाइम ऑफ इंजरी, दे विल कम आउट ऑफ द प्लेटलेट। तो क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर या थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये बाहर निकल गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ दिया है, प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज कैन बी प्रोड्यूस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी चोट, किसी का दिल टूट गया, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, बाबू छोड़ के चला गया, चोट लगे, मम्मी खाना नहीं खाऊंगा। एक्सट्रिंसिक मतलब बाबू का भाई आके तुमको पीट दिया, तो एक्सट्रिंसिक चोट, बाहर वाली चोट। ठीक है, अब देखो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, नाम ही है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। फिर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन बाय थ्रोम्बोकाइनेज एंड कैल्शियम आयन। सुन लो, कैल्शियम आयन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। अगर कैल्शियम आयन नहीं है तो आप में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, इसलिए कैल्शियम युक्त चीज़ें खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए। ठीक है, दूध में कैल्शियम होता है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज निकला, ये प्रोथ्रोम्बिन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ भी ये वर्ड प्रो लग जाए ना, प्रो मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये इनएक्टिव से किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अब देखो, अब थ्रोम्बिन बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। ठीक, एक ऑलरेडी प्रोटीन प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजन। अब फिब्रिनोजन जब हमारे ब्लड में रहता है, प्लाज्मा में, तो वो सॉल्युबल रहता है। ठीक है, इट इज सॉल्युबल, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर जैसे ही उसको ये मिल जाता है, कौन मिल जाता है, थ्रोम्बिन मिल जाता है,
तो थ्रोम्बिन में जाकर वो सॉलिड या इनसॉल्युबल हो जाता है। और क्या करता है बेटा, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है इमेज में, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मान लो ऐसे यहाँ चोट लग गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये फिब्रिनोजन आ गया। अब ये इसके साथ और फिब्रिनोजन के साथ क्या प्रेजेंट है, फिब्रिनोजन के साथ प्रेजेंट है थ्रोम्बिन। तो ये ऐसा नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, जाल बना लेगा, ट्रैप। और इस जाल में जैसे आपको इंजरी हुई तो डेड आपके WBC हैं, RBC हैं, अदर फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, उन सबको ट्रैप कर लेगा इस जाल में, ठीक है। जैसे उसने ट्रैप कर लिया तो अब मतलब ये उसके बाहर नहीं जा पाएंगे। बाहर नहीं जा पाएंगे मतलब आपका नेट बन गया, आपका बैरियर बन गया, या उसी को अपन क्लॉट कहते हैं, आपका क्लॉट बन गया। तो याद दिया है, फिब्रिन फॉर्म्स अ नेट लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्रैप्स द डैमेज WBC RBC व्हिच फॉर्म्स अ बैरियर आल्सो कॉल्ड क्लॉट। तो इस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग होती है। मेन फैक्टर आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, थ्रोम्बोकाइनेस प्रेजेंट है। जब इंजरी होगी थ्रोम्बोकाइनेस प्लेटलेट के बाहर निकलेगा। जैसे ये प्लेटलेट के बाहर निकलेगा ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव कर देगा। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, एक और प्रोटीन है फिब्रिनोजन। थ्रोम्बिन इस ये फिब्रिनोजन प्लाज्मा में सॉल्युबल है, मतलब उस समय ये ट्रैप या नेट नहीं बना पाएगा। लेकिन जैसे इसको यहाँ पे थ्रोम्बिन मिलेगा ये फिब्रिनोजन हो जाता है इनसॉल्युबल और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें ट्रैप कर लेता है सारे ब्लड के RBC WBC जो भी डेड सेल हैं और वहाँ पे उनको रोक देता है और फिर क्लॉट फॉर्म कर लेता है। धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये जो आपका क्या बोलते हैं थ्रोम्बिन जो है आपका ये फिब्रिनोजन जो है और ये थ्रोम्बिन की मात्रा फिर कम हो जाएगी। जैसे थ्रोम्बिन की मात्रा कम होगी ये जो फिब्रिनोजन है ये वापस से सॉल्युबल हो जाएगा प्लाज्मा में, और जब आपकी चोट भर जाएगी तो फिब्रिनोजन यहाँ से हट जाएगा और आपका क्लॉट वहाँ से खत्म हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।